हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द स्ट्रेट लाइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारे एक सब टॉपिक हमारा आता है प्रोजेक्शन। हम किसी भी लाइन का किसी प्लेन पर प्रोजेक्शन किस प्रकार फाइंड करेंगे और किसी भी लाइन का किसी प्लेन पर प्रोजेक्शन हमारा क्या होगा। हाउ वी कैन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन अ गिवन प्लेन, मतलब किसी दी गई लाइन का किसी दिए गए प्लेन पर प्रोजेक्शन हम किस प्रकार फाइंड करेंगे। राइट, देखिए इस वीडियो में हम इसके बारे में समझेंगे कि प्रोजेक्शन हम किस प्रकार निकालेंगे। राइट, अब देखिए ये आपको कृष्णा प्रकाशन की बुक से हमने ये एग्जांपल लिया है और ये आपको एक्सरसाइज 5 जो है उससे पहले जो हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 13 है ये हमारा। राइट, पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं फिर बढ़ेंगे आगे। राइट, तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्शन, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन x - 1/2 y + 1/-1 z - 3/4 ऑन द प्लेन x + 2y + z = 6। राइट, इसका मीनिंग क्या है कि हमें इस लाइन का प्रोजेक्शन इस प्लेन पर हमें निकालना है। राइट, अब देखिए यहां पर आपको मैं एक कंसेप्ट आपको सिखा दूं कि अगर मान लीजिए स्पेस में 3 डायमेंशनल स्पेस में हमें एक प्लेन गिवन है और एक लाइन गिवन है तो क्या होगा। देखिए दो केस यहां पर हमारे पॉसिबल है। देखिए यहां अगर मान लीजिए ये हमारा एक प्लेन है, ये हमारी क्या है, एक लाइन है। राइट, या तो ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे और यदि ये एक दूसरे के पैरेलल है तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इनको एक्सटेंड करने पर सीधे बढ़ते जाएंगे। राइट, पहला कंसेप्ट तो हमारा ये हो गया। अगर ये दोनों प्लेन और लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है तो ये 101% इस स्पेस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर करेंगे अगर पैरेलल नहीं है तो। अब हम चेक कैसे करेंगे कि हमारी जो लाइन है वो दिए गए प्लेन के साथ पैरेलल है या नहीं। तो होगा क्या कि जब लाइन हमारी प्लेन के पैरेलल होती है, जब लाइन हमारी प्लेन के पैरेलल है तो इस केस में क्या होगा, लाइन प्लेन के पैरेलल है, इसका मीनिंग क्या, इसका जो नॉर्मल होगा, मान लीजिए ये तो हमारा क्या है, प्लेन का नॉर्मल और ये हमारी लाइन है इसके पैरेलल। राइट, तो नॉर्मल जो होगा प्लेन का वो लाइन के साथ परपेंडिकुलर होगा। प्लेन का नॉर्मल लाइन के साथ परपेंडिकुलर होगा, इसका मीनिंग क्या है, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो और लाइन के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। इट मींस AL + VM + CN हमारा 0 होगा। राइट, एक बार चेक कर लेते हैं कि पहले हमारी लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को या फिर पैरेलल है। राइट, अब देखिए लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2 - 1 4। राइट, और प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है 1 2 1। राइट, तो इनका प्रोडक्ट आएंगे तो 2 - 2 + 4, इसका मीनिंग क्या, नॉन जीरो आ गया। इसका मीनिंग क्या है कि AL + VM + CN जो है हमारा वो कैसा आ गया, नॉन जीरो। इसका मीनिंग क्या है कि हमारी जो लाइन है वो पैरेलल नहीं है बल्कि कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है, मतलब लाइन हमारी प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है। जो लाइन है हमारी वो क्या कर रही है, प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है। राइट, अब देखिए इस केस में हमारा क्या होगा कि भाई हमने ये तो सीख लिया कि ये जो हमारी लाइन है वो इस प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी और कहां पर करेगी ये हमें नहीं मालूम, कहां करेगी ये हमें नहीं मालूम। अब देखिए समझना क्या, हम किस प्रकार से हम प्रोजेक्शन को हम फाइंड करेंगे। पहला तो हमने केस समझ लिया कि भाई हमारी जो लाइन है वो प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मीनिंग क्या कि इस केस को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि भाई ये प्लेन होगा तो लाइन हमारी इस प्रकार से होगी, इंटरसेक्ट कहीं ना कहीं कर रही होगी या फिर इस प्रकार से होगी, तभी तो ये इंटरसेक्ट करेगी। अगर ये पैरेलल हो गया तो फिर इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, तो इस प्रकार से होगी। तो हम क्या करने वाले हैं कि देखिए हम इस लाइन से जिसका हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है, इसको कंटेन करने वाला, जिस लाइन का प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हैं उस लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन फाइंड करना है आपको। इस लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन फाइंड करना है जो दिए गए प्लेन के परपेंडिकुलर हो और जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो जो इनका इंटरसेक्शन आएगा वही हमारा होगा क्या, इस लाइन का प्रोजेक्शन। मतलब वैसे तो इसका प्रोजेक्शन देखिए ये आएगा, पहले तो इसका प्रोजेक्शन समझ लेते हैं कि हमें ग्राफिकली इसका मीनिंग होगा क्या। भाई ये हमारी लाइन है, ये प्लेन है नीचे, तो जो इसकी छाया बनेगी यहाँ पर ये होगा इसका प्रोजेक्शन। और प्रोजेक्शन क्या होगा भाई, लाइन का प्रोजेक्शन एक लाइन ही तो होगा। जो लाइन का प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, एक लाइन हमारा होगा, लाइन का प्रोजेक्शन लाइन होगा। इसकी छाया बनेगी यहाँ पर तो ये बनेगी। लेकिन हमें समझना कि इसकी इक्वेशन हम किस प्रकार फाइंड करेंगे। भाई ये तो मान लीजिए ये लाइन ऊपर है, इस लाइन का जो प्रोजेक्शन है इस वाली का वो ये वाला है। राइट, तो इसका प्रोजेक्शन ये हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि इस लाइन को, जो ऊपर वाली लाइन है, इसको कंटेन करते हुए एक प्लेन बना दें। हम इसको कंटेन करते हुए प्लेन की इक्वेशन फाइंड करें जो दिए गए प्लेन को परपेंडिकुलर कट करती है। राइट, तो इस प्रकार से एक प्लेन जाएगा, यहाँ पर इंटरसेक्ट करता हुआ चला जाएगा, तो ये जो प्लेन निकलेगा इस प्लेन को ऊपर वाली लाइन को कंटेन करता हुआ और नीचे वाले प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन की इक्वेशन हमें मिल जाएगी। राइट, और जो दिया गया प्लेन है
और जो परपेंडिकुलर प्लेन है उनका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही हमारा होगा प्रोजेक्शन। फिर से समझ लेते हैं भाई, ये लाइन हो गई हमारी, ये क्या हमारा प्लेन, सॉरी क्या है हमारा, एक प्लेन, ये हमारा है लाइन, राइट, इस प्रकार से हुई। तो इसको कंटेन करने वाला प्लेन देखिए इस प्रकार से आएगा। जैसे देखो ये ऊपर हमारी लाइन है, ये लाइन है, और ये मान लीजिए इसके प्रोजेक्शन है, ये क्या इसका प्रोजेक्शन। तो ये इसको हमारा जो हाथ है वो प्लेन है, इसको यूँ ऑर्थोगोनली कट कर जाएगा, तो प्लेन और प्लेन का जो इंटरसेक्शन होता है वो एक लाइन होती है। जैसे हमने सीखा था कि एक लाइन और एक दूसरी लाइन, भाई दो लाइनों का इंटरसेक्शन क्या होता है, एक पॉइंट होता है। इसी तरह जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन हमें बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लाइन, राइट। अब एक चीज और, एक पॉइंट और, देखिए बहुत सारे बिंदु हमें यहाँ पर समझने हैं प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए। प्रोजेक्शन को फाइंड करने के लिए हमें बहुत सारे बिंदु हमको समझने पड़ेंगे। पहला तो फिर से हम एक बार क्लियर कर ले रहे हैं, ये रहा हमारा प्लेन, ये मान लीजिए उंगली हमारी लाइन है, इसको कंटेन करते हुए प्लेन यूँ जाएगा और यहाँ पर कट कर जाएगा। तो ये जो लाइन बनेगी यही प्रोजेक्शन लाइन है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक तो ये वाला प्लेन जो हमें दिया है और एक ये वाला प्लेन, दोनों कंबाइंड मिल करके इस प्रोजेक्शन लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। भाई दो प्लेन इट मीन्स एक लाइन, दो प्लेन का मीनिंग क्या हो गया, एक लाइन हो गई ना। तो यही हमें फाइंड करना, दो हमें सेकंड प्लेन हमें फाइंड करना, फर्स्ट प्लेन हमको ऑलरेडी गिवन है, राइट। अब हम कैसे फाइंड करेंगे जरा इसको हम समझ लेते हैं। देखिए हमें लाइन हमें गिवन है, प्लेन की क्वेश्चन प्लेन में यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारा प्लेन है, ये हमारा है प्लेन, जो हमें प्लेन दिया है, ये हमारा प्लेन मान लीजिए 1 है। प्लेन है हमारा x + 2y + z = 6, राइट। और ये मान लीजिए हमारी क्या लाइन, राइट। तो इसको हमने, ये हमारा प्लेन 1 है, इस लाइन को हमने नाम दे दिया क्या, 2। ये हमारा x - 1/2 = y + 1/-1 = z - 3/4, राइट। अब हमको क्या करना है कि इस लाइन को कंटेन करता हुआ कि हमें प्लेन हमको बनाना है, लाइन को कंटेन करता हुआ। मान लीजिए ये लाइन है हमारी कौन सी, AB, राइट। और इसका जो प्रोजेक्शन है मान लेते हैं कि यहाँ से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, तो इसका प्रोजेक्शन हमारा ये आ जाएगा V हमारा इसका प्रोजेक्शन है, राइट। तो AB लाइन को कंटेन करता हुआ एक प्लेन हमें बनाना है। तो ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा प्लेन हमने निकाल दिया जो इसको कंटेन करता हुआ जाता है। इस लाइन AB को कंटेन करता हुआ निकल जाता है ये इस प्रकार से, राइट। अब आप जरा ध्यान से देखिए, तो ये प्लेन इसको इंटरसेक्ट करता हुआ निकल जाता है, ये केवल यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। यूँ आया और यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट करता हुआ चला गया यहाँ पर, ये हमें मिल जाएगा, हमें ये हमारा क्या है, VB' क्या है हमारा, यही है हमारा क्या, प्रोजेक्शन। VB' क्या है हमारा, यही है हमारा प्रोजेक्शन। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा VB' होगा यही हमारा होगा प्रोजेक्शन इस लाइन का। अच्छा एक चीज़ और, अगर मैं इस फिगर को इस प्रकार थोड़ा सा रिप्रेजेंट करूं तो आपको क्लियरली दिखेगा कि हाँ भाई ये किस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जो हमारा प्लेन है ना, देखिए अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये प्लेन आता है और यहाँ पर कट करता हुआ ये एक यहाँ पर लाइन हमारा बना रहा है, राइट। लाइन कैसे बनना है, एक तो हमें दिया गया प्लेन है, ये हमारा क्या, प्लेन 1, क्या है हमारा ये प्लेन 1, और ये हम इस प्लेन की क्वेश्चन हम फाइंड करेंगे। ये है हमारा प्लेन 2, इस प्लेन की क्वेश्चन हम फाइंड करने जा रहे हैं। और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, भाई दो प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होता है, एक लाइन, और वो लाइन कौन सी है, VB', और VB' क्या है, इस AB का प्रोजेक्शन, मींस AB की छाया, और यही हमारा क्या होगा, प्रोजेक्शन लाइन। इसका मीनिंग क्या है कि हम जो VB' की जो इक्वेशन निकालेंगे, जो प्रोजेक्शन लाइन की जो हम इक्वेशन निकालेंगे, वो हम निकालेंगे जनरल फॉर्म में। किस फॉर्म में निकालेंगे, जनरल फॉर्म में। एक बार देख लेते हैं इसका 3 डायमेंशन फिगर है वो क्लियर दिख पा रहा है या नहीं। देखिए एकदम क्लियर हमारा अच्छा दिख रहा है फिगर। मतलब क्या है कि ये प्लेन हम निकालने जा रहे हैं, ये प्लेन हमको गिवन है, तो ये प्लेन और ये प्लेन दोनों कंबाइंड मिलकर के VB' लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे इन जनरल फॉर्म। आप समझने क्या, इसमें एक बिंदु और मैं आपको समझा दूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारा कंसेप्ट है। अगर मान लीजिए देखो ये हमारी लाइन दिख रही होगी आपको, ये लाइन दिख रही है, ये उंगली हमारी क्या है, लाइन, राइट। अगर कोई भी लाइन मतलब कोई भी प्लेन किसी लाइन को कंटेन करता हो जाता है,
कोई भी इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा। अगर कोई प्लेन, एक प्लेन आया जो इस लाइन को कंटेन करता हुआ चला गया, वो हमारा हाथ, ध्यान से देखिए, कंटेन करता हुआ चला गया इस लाइन को, ध्यान से देखिए, इस लाइन को कंटेन करता हुआ चला गया जिस पर हमारी चौक चल रही है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई प्लेन किसी लाइन को कंटेन करता हुआ जा रहा है तो उसका नॉर्मल उस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। उस प्लेन का नॉर्मल, देखिए नॉर्मल ये रहा, तो हमेशा जिस लाइन को कंटेन करता हुआ कोई प्लेन जाता है उसका नॉर्मल उस लाइन के साथ परपेंडिकुलर होता है। ये सबसे मेन कंसेप्ट है। इसका मीनिंग क्या है कि जब हम AB को, लाइन AB को कंटेन करता हुआ प्लेन निकालेंगे, प्लेन 2, तो वो लाइन AB के साथ परपेंडिकुलर होगा। और साथ साथ हमें ध्यान रखना कि प्लेन 2 जो है हमारा, वो प्लेन 1 के साथ परपेंडिकुलर है। मतलब ये जो हम इस प्लेन पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं इस लाइन का, राइट, तो ये जो लाइन है इसको कंटेन करता हुआ, मान लीजिए ये प्लेन चला गया, तो ये प्लेन जो है इस प्लेन के साथ भी परपेंडिकुलर है, और जो लाइन थी ये इसको इंटरसेक्ट जो कर रही थी, जिसका प्रोजेक्शन हम निकाल रहे हैं, उसके साथ भी उसका नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर होगा। ये हमें सबसे मेन हमें कंसेप्ट को हमें समझना होगा, राइट। अब हम जा रहे हैं इक्वेशन फाइंड करने, राइट। अब देखिए जरा ध्यान से, अब आपको समझना क्या है, यहाँ पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बता दूं यहाँ पर, कि अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ कि इक्वेशन ऑफ प्लेन 2, इक्वेशन ऑफ प्लेन 2 क्या होगी, मीन्स इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन AB। भाई AB लाइन को रखते हुए प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, ये हमने अभी लास्ट वीडियो में समझा था। तो इसके सिस्टम से हम बनाते हैं। भाई देखिए एक्चुअली में है क्या, भाई ये जो हमारी लाइन 1 है, लाइन 1 पर हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, कोई भी कहीं पर भी होगा, ये हमें नहीं मालूम, ये कहाँ पर पॉइंट हमें नहीं मालूम, कौन सा 1, यहाँ से हमें मिलेगा -1, यहाँ से हमें मिलेगा 3, मान लीजिए वो यहाँ पर है 1, -1 और 3, राइट। इसका मीनिंग क्या है कि ये प्लेन भी, तो ये जो पॉइंट है ये प्लेन 2 पर भी तो लाई करेगा, क्योंकि प्लेन 2 लाइन AB को कंटेन करते हुए जा रहा है ना। ये थोड़ा सा कंसेप्ट हम समझा रहे हैं, क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट का क्वेश्चन है, केवल 2 मिनट का, इनको समझ लीजिए। इमेजिनेशन बहुत जरूरी है भाई, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में इमेजिनेशन बहुत जरूरी है, किस प्रकार से हमारे ये जा रहे हैं, राइट। तो इस पॉइंट से पास होने वाला प्लेन में निकालने वाला हूं, इस पॉइंट से पास होने वाला, और जिसके डायरेक्शन रेशियो हमने मान ली है कि इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो ABC हैं, राइट। ABC हमको फाइंड करने पड़ेंगे। यहां पर मैं मान लूंगा लेट A, B, C विद द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन 2, राइट। तो क्या हमें मिल जाएगा, इक्वेशन हमें मिल जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन 2 और प्लेन 2 इज, ये हमारी हो जाएगी। भाई फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू x माइनस x1 प्लस V इंटू y माइनस y1 प्लस C इंटू z माइनस z1 बराबर 0। तो पॉइंट तो हमारे ये मिल गया 1 - 1 3। यहाँ पर सीधे सीधा अगर हम इस सिस्टम को ले लें तो बात तो वही आती है। देखिए किस प्रकार, A इंटू x माइनस 1 प्लस V इंटू y प्लस 1 प्लस C इंटू z माइनस 3 बराबर 0। अगर हम ABC का प्रोडक्ट इस सिस्टम के साथ लेते हैं x माइनस 1 y प्लस 1 z माइनस 3, तो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगी, राइट। इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने फाइंड कर लिया। अब सबसे मेन क्या है, ये हमारा प्लेन 2 की इक्वेशन है, लेकिन हमको ABC और मिल जाए। वेयर ABC क्या है, हमारे ABC आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन 2, प्लेन 2 के। अब ABC कैसे निकालेंगे, देखिए जो हमारा प्लेन 2 है, जिसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो ABC है, वो प्लेन लाइन AB के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, राइट। तो इसका मीनिंग क्या है कि नॉर्मल of plane 2 is perpendicular to line AB, लाइन AB के साथ परपेंडिकुलर। इसका मीनिंग क्या है, AL प्लस BM प्लस CN हमारा 0 होगा, मीन्स लाइन के डायरेक्शन रेशियो और प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम जो होगा वो 0 होगा। AL प्लस BM प्लस CN हमारा 0 होगा। इट मीन्स देयरफॉर AL प्लस BM प्लस CN हो जाएगा 0। तो A कितना हमारा, ये तो ये V कितना है, L कितना है 2, तो इसका मीनिंग हो जाएगा 2A माइनस का B प्लस का 4C बराबर 0। और सेम आपको समझना क्या कि हमारा जो प्लेन है ये प्लेन 2 वो प्लेन 1 के साथ परपेंडिकुलर है, तो प्लेन 1 के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो और प्लेन 1 और प्लेन 2 के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट भी 0 होगा। इसका मीनिंग क्या है भाई, प्लेन 1 के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो कितने हैं, 1 2 1, मीन्स 1 इंटू A 2 इंटू B 2B 1 इंटू C मतलब C
बराबर 0 होगा, ये हमने नाम दे दिया 4, राइट। यहाँ से हम ABC का वैल्यू निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, वो मैं 1 मिनट में फाइंड करने जा रहा हूँ, राइट। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें क्या मिलेगा, A अपॉन में हमें मिलेगा यहाँ पर A माइनस B और प्लस का हम लिखते हैं C, राइट। तो यहाँ कितना मिलेगा, A को बंद करेंगे तो माइनस का 1 माइनस का 8, ध्यान से देखिए, B को बंद करेंगे तो 2 माइनस 4, 2 माइनस 4, B को बंद किया 2 माइनस 4 और C को बंद करेंगे तो 4 प्लस 1, वो बीच में माइनस साइन भी आता है ना, तो मैंने एडजस्ट कर दिया है। तो A अपॉन माइनस 8, V अपॉन 2 और C अपॉन 5, इस वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे प्लेन 2 में, और प्लेन 2 का इक्वेशन हम फाइंड कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा -9 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस v का वैल्यू है 2 इंटू वाई प्लस 1 प्लस c का वैल्यू कितना मिल गया हमको 5 इंटू जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये मिल जाएगा माइनस का 9x प्लस का 2y प्लस का 5z, 9 प्लस 9, 9 टू 11, और 11 में से अगर हम माइनस की 15 माइनस करेंगे, माइनस 9 माइनस प्लस का तो 9 हो गया, 9 टू 11 माइनस का 14, मतलब माइनस का 4 हमें मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये हमें मिल जाएगा 9x माइनस 2y माइनस 5z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक बार इस प्लेन की इक्वेशन को चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है। यस, एकदम करेक्ट आंसर हमारा आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है, प्लेन 2 तो हमारा ये आ गया, और प्लेन 1 कितना है हमारा, प्लेन 1 हमको ऑलरेडी गिवन है x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 6, ये हमारा प्लेन 1 है। ये दोनों कंबाइंड मिल करके इस प्रोजेक्शन लाइन BB डैश को रिप्रेजेंट करेंगे इन जनरल फॉर्म में। किस में रिप्रेजेंट करेंगे, जनरल फॉर्म में। यही है, इस प्रकार हम निकालेंगे प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन अ गिवन प्लेन। ये हमको समझना होगा। ये प्लेन हमारा इस प्रकार था, दूसरा प्लेन हमारा ऊपर से आया, इंटरसेक्ट कर गया, तो ये जो लाइन बनेगी हमारी, यही होती है हमारी प्रोजेक्शन लाइन। ये हमको समझना बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट हमारा ये क्वेश्चन था, इसमें हमने सीखा, राइट। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और हमारी वीडियो कीजिएगा लाइक शेयर और कमेंट। ओके, थैंक यू।